हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आज की ऑनलाइन क्लास में। आज की ऑनलाइन क्लास से हमने पहले की ऑनलाइन क्लास में क्या देखा था, हमने अब तक ये देख लिया है कि हम आहार नाल के भागों की बात कर रहे थे। अब कौन से भाग की बात कर ली थी, बोलो? ग्रसनी तक बात कर ली थी। अब ग्रसनी से आगे क्या आता है, मैंने पहले ही कहा था कि आहार नाल का जो पद है वो पूर्ण रूप से याद कर लेना, क्योंकि मैं पूछूंगा तो बताओ ग्रसनी के बाद क्या आता है। बोलो बोलो बोलो। ग्रसिका। क्या आती है? ग्रसिका आती है। तो आज हम किसका अध्ययन करेंगे? ग्रसिका से लेके आगे के पद का। तो हेडिंग लगा लो ग्रसिका। ग्रसिका को हम और क्या कहते हैं? ईसोफेगस। क्या कहते हैं? ईसोफेगस। साथ में लिखते रहना। हम बात कर रहे हैं ईसोफेगस की। अब मैं क्या है कि देखो यहाँ पे साइड में थोड़ा सा डायग्राम बना रहा हूँ, चित्र बना रहा हूँ समझाने के लिए आपको। ये हमारा देखो मुख था, ठीक है। मुख कहाँ खुला? मुख गुहा में। ये हमारे नासा द्वार थे, नासा द्वार भी कहाँ खुले? अब मुख गुहा कहाँ खुल रही है? ग्रसनी में। ये हमारी ग्रसनी है। नासा द्वार भी कहाँ खुल रहे हैं? ग्रसनी में खुल रहे हैं। तो हमने देख लिया था कि ग्रसनी ग्रसनी की बात की थी पिछली क्लास में। तो ग्रसनी क्या है कि भोजन और वायु दोनों का क्या है? उभयनिष्ठ पथ है। तो उभयनिष्ठ पथ है तो हमने ये भी देख लिया था कि इसको भोजन नली में कैसे प्रवेश कराएं और उसको श्वास नली में प्रवेश कराने से कैसे रोके, ये हमने देख लिया था। तो अब ग्रसनी से आगे कहाँ जाएगा? ग्रसनी से आगे जाएगा ग्रसिका में। और हम बात किसकी कर रहे हैं? ग्रसिका की ही बात कर रहे हैं। तो ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, बात किसकी कर रहे हैं? ग्रसिका की। तो ग्रसिका क्या होती है कि एक लंबी और पतली नली होती है। इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर के आसपास होती है। ये पतली और लंबी होती है। अब बात कर रहे हैं कि भाई इसमें भोजन नीचे कैसे जाएगा। आपको पता है कि जब हम भोजन खाते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं, तो वो उसका जो निवाला होता है वो शेप में क्या होता है? थोड़ा बड़ा होता है इसकी मोटाई से। इसकी मोटाई से निवाला क्या होता है? बड़ा होता है। तो आप कहोगे सर इसकी मोटाई से बड़ा है तो यहाँ पर तो निवाला क्या है? फंस जाएगा। तो यहाँ पर क्या होते हैं कि छोटे छोटे अंगुली नुमा पर्वत जैसे होते हैं, उभार होते हैं, जो इसको क्या करते हैं? इसमें क्रमाकुंचन गति करवाते हैं, जिसके थ्रू क्या है? जिसके द्वारा भोजन हमारे आमाशय तक पहुँचता है। अब ये कहाँ कहाँ फैली हुई है हमें ये पता होना चाहिए। ये कहाँ से आ रही है? मुख गुहा। तो ये मुख गुहा ये रही। इसके बाद क्या आ गई? ग्रसनी। अब ग्रसनी क्या है? ग्रसनी के बाद ग्रसिका। क्या लिखा है? ग्रसिका बढ़ रहे हैं तो ग्रसिका की बात करूंगा मैं। अब ग्रसिका ध्यान से देखना, गर्दन, वक्ष और मध्यपट, मध्यपट यानी कि डायाफ्राम से होते हुए हमारे आमाशय में जाती है। हमने ये देख लिया कि यहाँ पे गति कौन सी होती है जिसके द्वारा भोजन नीचे जाता है? क्रमाकुंचन, पेरिस्टालसिस मोशन होता है, जिसके थ्रू भोजन क्या है? आमाशय में जाता है। ये 25 सेंटीमीटर के आसपास लंबी होती है और ये सीधी कहाँ जाती है? आमाशय में। और कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है हमने ये भी देख लिया है कि ये गर्दन में है, वक्ष में है और डायफ्राम से होते हुए कहाँ जा रही है? जे शेप के आमाशय में, स्टोमक में। अब आमाशय क्या है कि जे शेप कैसे है सर? ये क्या बोलते हुई जे शेप कैसे है? क्योंकि ये जो पाथ फॉलो कर रहा है ना, आहार नाल, आहार नाल पाथ फॉलो कर रहा है, तो वो आहार नाल के अंदर ही आ रहा है आमाशय। तो आमाशय जिस प्रकार की आकृति का है और आहार नाल से जैसे जॉइंट होकर जैसा आकार बना रहा है, वो आकार कैसा आ रहा है? जे शेप का आ रहा है। तो ध्यान से देखना कैसा आकार आ रहा है? ऐसा आकार आ रहा है, ठीक है। तो ये जे शेप जैसा लग रहा है ना। अब हमने बात कर ली, ग्रसिका की बात कर ली, छोटी सी बात थी। अब हम बात करते हैं किसकी? आमाशय की। तो हेडिंग लगा ली। इसके बाद ग्रसिका के बाद में किसका नंबर आ गया? आमाशय का। किसका? आमाशय का। अभी हम क्या है कि इसकी बारी बारी चीज़ों का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है ना, कि आमाशय के कितने भाग है, ग्रसिका कैसी है, ग्रसिका से भोजन नीचे कैसे आ रहा है, ग्रहणी में क्या हो रहा है, ऐसे क्या छोटी छोटी बातें कर रहे हैं। इसमें पाचन का अध्ययन हम क्या करेंगे? थोड़ा बाद में करेंगे, अगली क्लास में करेंगे। लेकिन अपन को पहले पता होना चाहिए कि इसके भाग कौन कौन से हैं। तो ध्यान से देखना, आमाशय के कौन कौन से भाग हैं। आमाशय को मेनली 4 भाग में डिवाइड किया है, 4 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है? ये वाला, इतना मैं कह सकता हूँ इसको। ये कौन सा है? कार्डियक। कौन सा है? कार्डियक। इसको मैं और क्या कह सकता हूँ? जठरागम।
पेट को क्या कहूँगा, आमाशय को जठर कहूँगा, और जठर में क्या है, आ रहा है, आगमन कर रहा है, तो मैं इसको क्या कह दिया, जठर आगम। क्या कह दिया, जठर आगम। ठीक है, समझ गए। दूसरे भाग की बात कर रहा हूँ। अब दूसरा भाग ये हो गया, देखो जैसे, ठीक है, इस भाग को मैं क्या कह रहा हूँ, फंडेस। क्या कह रहा हूँ, फंडेस। हिंदी में भी इसे क्या कहेंगे, फंडस ही कहेंगे। अब क्या है कि इसका तीसरा भाग है, जो मेन भाग है, वो कौन सा भाग है, ध्यान से देखना। ये वाला भाग जो दिख रहा है आपको, वो क्या है, काय भाग है, बॉडी है। मेन भाग है, उसको क्या है, बॉडी भाग है, काय भाग है। तो ये कौन सा भाग है, काय, जिसे हम क्या कह रहे हैं, बॉडी। ठीक है, और चौथा भाग कौन सा है, पाइलोरिक। क्या है, पाइलोरिक। अब पाइलोरिक हम और क्या कहते हैं, जठर निर्गम। पहले ही बताया था कि आमाशय को क्या कह रहे हैं, जठर कह रहे हैं। जठर से क्या हो रहा है, निगमन हो रहा है, तो हमने इसका क्या नाम लिखा दिया, जठर निर्गम। क्या लिख दिया, जठर निर्गम। साथ साथ में लिखते रहना। ये क्या है कि छोटी छोटी बातें लिखी हुई होती है, डायग्राम बनाया होता है, तो आसानी से समझ आता है। ठीक है ना। हमने देख लिया है कि ग्रसिका देख लिए, और क्या देख लिया है, आमाशय के भाग देख लिए। लेकिन यहाँ पर क्या एक मेन इम्पोर्टेंट बात और है, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो हमें देखनी पड़ेगी। इससे हमें क्या पता लगेगा, एक बात बताओ आप मेरे को, कि हम भोजन खाते ही जाते हैं, खाते ही जाते हैं, तो इसका नियंत्रण कौन करता है। मान लो एक घर है, ठीक है ना, एक घर है, उस घर में क्या है कि लोग आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं, ठीक है ना, जीवन है उस घर में, उस घर में लोग आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं। लेकिन नियंत्रण तो करोगे ना कि भाई इतने बहुत हो गए, अब इसको थोड़ा क्या करेंगे, बंद करेंगे, गेट को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। उसी प्रकार से क्या है कि यहाँ पे भी गेट बने होते हैं। क्या बने होते हैं, अवरोध बने होते हैं। तो देखो कहाँ कहाँ बने हुए होते हैं, एक बना है यहाँ पे, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, एक है ये अवरोध बने हुए हैं, ठीक है ना, और एक है यहाँ। समझ गए मेरी बात को, दो अवरोध बने हुए, एक जठर आगम भाग से पहले और एक जठर निर्गम भाग के बाद में। अब देखो ध्यान से देखना, इन अवरोध का काम क्या है। मान ले मैं एक जीवन में गया, ठीक है ना, वहाँ पर क्या है कि मैं खाना खा रहा हूँ। अब मैंने खाना खाते खाते इतना खा लिया है कि मेरा पेट तो भर गया है, लेकिन मन नहीं भरा है। तो अब मैं खाना खा रहा हूँ, लेकिन हमें तो पता है ना कि भाई जो आमाशय है वो क्या है कि एक लिमिट है, उसकी भी कोई ना कोई लिमिट है कि भाई इतना ही ग्रहण कर सकता है, इतना ही आयतन ग्रहण कर सकता है। अब मान लो मैंने खा लिया, अब वो क्या है कि आपको पता है कि आमाशय में भोजन 4 से 5 घंटे तक रहता है। तो भोजन यहाँ 4 से 5 घंटे तक रहेगा और मैं ठूसता ही जा रहा हूँ, ठूसता ही जा रहा हूँ, ठूसता ही जा रहा हूँ। तो इसको नियंत्रण कौन करेगा, ये जो अवरोध बने हुए हैं वो इसे क्या करेंगे, नियंत्रण करेंगे। तो इन अवरोधों के क्या है कि कुछ नाम है। जैसे यहाँ ग्रसिका और जठरागम के बीच में जो अवरोध है उसे हम क्या कह रहे हैं, ग्रसिका जठरागम अवरोध, या हम इसे क्या कह सकते हैं, आमाशय ग्रसिका अवरोध। तो क्या लिख रहा हूं मैं, देखना ध्यान से लिखना, आमाशय ग्रसिका अवरोधनी। आमाशय ग्रसिका अवरोधनी, गैस्ट्रो इसोफेगल स्फिंक्टर, गैस्ट्रो इसोफेगल स्फिंक्टर इंग्लिश में नाम है इसका। तो ये क्या करेगा, ये इसको कंट्रोल करेगा कि भाई भोजन अब इतना ही लेना है, मेरे को इतने ही पदार्थ का ग्रहण कर रहे हैं। किस किस के बीच में, आमाशय और ग्रसिका के बीच में। अब बात कर रहा हूं मैं इस अवरोधनी की, इस स्फिंक्टर की बात कर रहा हूं। तो ध्यान से देखना कौन सा है, जठर निर्गम और ग्रहणी अवरोधनी। तो मैं इसको क्या कह सकता हूं, ध्यान से देखना, रुको एक सेकंड, एक सेकंड, ब्लू मार्कर कहाँ गया, हाँ, ये जो अवरोधनी है, ये जो अवरोधनी है इसको मैं क्या कहूँगा, जठर निर्गम अवरोधनी भी कह सकता हूँ, जठर निर्गम ग्रहणीय अवरोधनी भी कह सकता हूँ, और आमाशय ग्रहणीय अवरोधनी भी कह सकता हूँ। लेकिन आपके एनसीईआरटी बुक में इसका प्रॉपर नाम क्या है,
जठर निर्गम अवरोधनी, जठर निर्गम अवरोधनी। क्या नाम है? जठर निर्गम अवरोधनी। अब ये दो अवरोधनी क्या क्या काम करती है आपको समझ आ गया होगा। ध्यान से देख लो, इस बात को नोट कर लो। इससे आगे क्या बताने जा रहा हूं अब मैं। अब आपको पता है कि आमाशय किस में घुल रहा है? छोटी आंत में। लेकिन छोटी आंत के कौन से भाग में घुल रहा है? छोटी आंत के ग्रहणी भाग में घुल रहा है। तो हम उसकी बात करेंगे। पहले इस डायग्राम को देख लो, ध्यान से बना लो। देख लिया है? अब आगे काम कर रहा हूं मैं, ठीक है। इसको इरेज कर रहा हूं मैं सारे को। अब मैं किसकी बात करूंगा? आमाशय से तो निकाल दिया भोजन अवरोधनी द्वारा, तो अब वो कहाँ गया है? ग्रहणी में गया है। तो अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जठर निर्गम अवरोधनी के बाद क्या आ रहा है? ग्रहणी। तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ग्रहणी की। ग्रहणी की बात कर रहा हूँ मैं। ग्रहणी को हम और क्या कहते हैं? ड्यूडेनम, जो छोटी आंत का ही भाग है। छोटी आंत के 3 भाग है, ग्रहणी, अग्र कुंडलित क्षुद्रांत और लंबी कुंडलित क्षुद्रांत। तो पहला भाग कौन सा है? ग्रहणी है, छोटी भाग का, जिसमें वो निकल रही है जठर निर्गम से कहाँ आ रही है? ग्रहणी में आ रही है। तो मैं पहले बात किसकी करूंगा? ग्रहणी की करूंगा। ग्रहणी को हम और क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अभी तो बताया था, ड्यूडेनम। बात कर रहे हैं ड्यूडेनम की। अब मैं एक आपको बात बताता हूं कि आहार नाल में, आहार नाल की जो भित्ति होती है उसमें क्या होते हैं? 4 स्तर होते हैं। उनके आगे हम बात करेंगे। कौन कौन से स्तर होते हैं? सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। सिरोसा, मस्कुलरिस और सब म्यूकोसा, इन तीनों में कोई ग्रंथियां नहीं पाई जाती है। लेकिन ग्रहणी आती है ना, ग्रहणी देखो, ध्यान से देखो, डायग्राम बना के बता रहा हूँ। यहाँ से हम निकले हैं, ठीक है ना। ये आमाशय था ऐसे कुछ, ठीक है, हम यहाँ से निकल गए। अब ये क्या है? ग्रहणी है, सी शेप्ड है। क्या शेप्ड है? सी शेप्ड, सी आकार की है, ठीक है ना। पुरानी किताब में यू आकार की है, लेकिन वो गलत है, उसको चेंज कर दिया गया है। किस आकार की है? सी आकार की है। अब इस सी आकार की ग्रहणी की सब म्यूकोसा होती है ना, 4 परत होते हैं। देखो ध्यान से देखो, अभी तो मैं ओरली बता रहा हूँ ऐसे ही, एक परत, दूसरी परत, तीसरी परत और चौथी परत। ये क्या है कि पूरा बनाती है, सर्कल, भित्ति बनाती है इसकी पूरी, ठीक है ना। लेकिन तीसरी परत है ना, सब म्यूकोसा। कौन सी? सब म्यूकोसा। इसमें क्या है? इन पहले तो तीनों परत में, आहार नाल की भित्ति के तीनों परत में कोई ग्रंथियां नहीं होती है। लेकिन ग्रहणी की सब म्यूकोसा होती है ना, ग्रहणी की जो 4 परतें हैं उनमें जो सब म्यूकोसा होती है उनमें ब्रूनर्स ग्लैंड पाई जाती है। कौन सी ग्लैंड पाई जाती है? ब्रूनर ग्लैंड। और कहीं नहीं होती है सब म्यूकोसा में, केवल कहाँ होती है? ग्रहणी में होती है। इतनी बात ध्यान रखनी है। ग्रहणी की बात कर ली है कि भाई सी शेप्ड है, इसकी सब म्यूकोसा में क्या पाई जाती है? ब्रूनर ग्लैंड। अब ग्रहणी से आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान से देखना। ग्रहणी से आगे बढ़ रहा हूं मैं। ग्रहणी से आगे कहां जाऊंगा? अग्र कुंडलित क्षुद्रांत। अग्र कुंडलित क्षुद्रांत, आपने डायग्राम देखा होगा कि ये जो क्षुद्रांत है वो क्या है कि बहुत कुंडलित है, फॉइल्ड है। तो आगे वाली कुंडला, वैसे तो पूरी क्षुद्रांत कॉइल्ड है, लेकिन ये जो ग्रहणी है ये क्या है? इससे कम कॉइल्ड है, इससे कम कुंडलित है। तो हमें ये क्या है? सी शेप जैसी लग रही है, लेकिन उनका तो कोई शेप ही नहीं आगे वाले का। तो इससे आगे कौन सी है? ध्यान से देखना, अग्र कुंडलित क्षुद्रांत, वो क्या है? बहुत ज्यादा कॉइल्ड है। और लंबी कुंडलित क्षुद्रांत भी क्या है? कॉइल्ड है, कुंडलित है। लंबी कुंडलित क्षुद्रांत। तो ये तीनों भाग किसके हैं? छोटी आंत के ही हैं। किसके हैं? छोटी आंत के ही हैं। अब ये जो लंबी कुंडलित क्षुद्रांत है ये कहाँ खुल रही है? ये खुल रही है अंधनाल में। अंधनाल मतलब क्या है? अब आप सर कहोगे तो अंधनाल है ना, वो क्या है? बड़ी आंत का ही क्या है? भाग है। किसका भाग है?
बड़ी आंत के कितने भाग है पहले मैंने बताया था जब मैंने पथ